जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राजद प्रखंड कार्यालय उमगांव पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता की। वे महागठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के पक्ष में मतदान करने की कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से अपील किए। उनके आगमन पर राजद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व पाग दुपट्टा से उनका भव्य स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज सांप्रदायिक ताकत इतना आक्रामक हो चुका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये हम लोगों के कारण आक्रामक हुआ है। समाजवादी लोग कुनबों में बट गए, हम लोग बिखर गए और अलग अलग हो गए। इसलिए मुझे लगा कि कभी न कभी इतिहास में इस बात को कोसा जाएगा कि जब समाजवादी लोग अलग हुए तो सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हो गया। इसलिए ऐसे ताकतों से संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी जनता दल डी का 23 मार्च को राजद के साथ विलय कर लिया। इसलिए सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होने की जरूरत है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के राजद के साथ आ जाने से हमारी शक्ति बढ़ी है, जिसका सकारात्मक प्रभाव एमएलसी चुनाव में भी मिलेगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, मदन चंद्र झा, योगेंद्र यादव, बच्चेलाल महतो, इब्राहिम अंसारी, महेश मंडल, रंजीत ठाकुर, अब्दुल मनान, उषा देवी, नीलम देवी, राजेश कुमार रंजन, विमल कुमार मंडल, धनिक लाल यादव और मिथिलेश यादव आदि मौजूद थे। यहाँ विकास को लेकर के या लोगों की जो समस्याएं उसको दूर करने को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? यहाँ पर इन लोगों की जो अपनी समस्या है, जो गांधी जी ने सपना देखा था और गांधी जी का जो रास्ता था कि गांव मजबूत होगा और गांव की इकाई को जो वार्ड मेंबर है वो भी एक तरह का अपने यहाँ का मुखिया है वो भी अपने एक तरह का विधायक है, जो अपने जनप्रतिनिधि है, उनके अधिकार का जो हनन किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ब्लॉक में जाने के बाद में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, चूँकि जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, यह पहला काम होगा हमारे प्रतिनिधि को, हमारे मेराज भाई को जो एमएलसी होकर के आएंगे उनको सम्मान दिलाना, ये पहली जिम्मेवारी होगी। विशेष अपील मैं जनप्रतिनिधि से यही करता हूं कि आज जनप्रतिनिधि का वार्ड सदस्य के अधिकार को उस कैबिनेट, बिहार सरकार के कैबिनेट से निर्णय हो गया कि वार्ड सदस्य को कभी भी विकास के कार्यों में, योजनाओं में नहीं रखा जाएगा, हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ये दुर्भाग्य है। जनप्रतिनिधि है वार्ड सदस्य, उनको अधिकार है, जनता से जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, उनको भी अधिकार है कि विकास के कार्यों में या योजनाओं में उनको हिस्सेदार बनाया जाए, भागीदार बनाया जाए। लेकिन अब तो बेदखली का काम चल रहा है। बिहार सरकार ने अभी ताज़ा फैसला है कैबिनेट का, अब देख लीजिए, वार्ड सदस्य को हटा दिया, कल मुखिया को कह देगा हटा देगा, कल पंचायत समिति को कोई पावर नहीं देगा, कल जिला परिषद को कहेगा हम केवल सबगिरी बनाइए। जिला परिषद में कोई फंड है आप ये पता है कि नहीं आप लोग? सब गिरी बनाने के लिए कहता है। देहात में कोई मुर्दा का घर बनाएगा? मुर्दा वाला घर, सब गिरी मतलब जो पार्थिव शरीर होता है उसके लिए कहता है घर बनाइए, जिला परिषद का फंड का मतलब। और यहाँ अनहर झप्पी लगाए हुए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, बहुत बड़ा भारी फंड मिलेगा। अरे भाई वहाँ तो गिरी, सब गिरी तो गाँव देहात में बनेगा नहीं, शहर में मधुबनी में भी बनेगा कि नहीं, जमीन है कि नहीं जिला बोर्ड का, जिला बोर्ड की जमीन होगी उसी में ना सब गिरी बनेगा। यहाँ जिला बोर्ड का है कोई, कुछ हो हमको बता दीजिए, होगा तो सब गिरी बनने देगा लोग जल्दी। यहाँ तो लोग अपने जरना। आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कुछ आश्वासन दे दीजिए, जो मेरा महागठबंधन के उम्मीदवार अगर विजय होते हैं तो क्या क्या महागठबंधन का मिराज जो उम्मीदवार को ये लोग कामयाब बनाएंगे अपना मत दे करके, समर्थन देकर, तो मिराज आलम अकेला उम्मीदवार है जो जनप्रतिनिधि है। कोई मैदान में 6 हो, आधा दर्जन से ज़्यादा होगा उम्मीदवार जो भी हैं, एक भी जनप्रतिनिधि नहीं। एक ने कभी पंचायत समिति के ये लोग मेंबर नहीं है, ये कभी किसी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि नहीं है। ये चुनाव जीते हुए हैं मेराज आलम पंचायत समिति का, और प्रखंड खुटोना प्रखंड के अभी प्रखंड प्रमुख है। ये 10 साल से लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिला में जिला उपाध्यक्ष रहे हैं जिला परिषद के। इसीलिए मेराज आलम तनहा उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जो जनप्रतिनिधि का आवाज़ विधान परिषद में जाकर उठा सकते हैं और उनका आवाज़ भी बन सकते हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि खुद है वो जनप्रतिनिधि का दर्द समझ रहा है। इसलिए यही एकमात्र उम्मीदवार है जो विधान परिषद में जनप्रतिनिधियों का आवाज़ बनेगा, इनके विकास के लिए, इनके समस्याओं को जोरदार ढंग से वहाँ मुखर होकर उठा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा धारा राजद है जी। हमने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का विलय 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर किया। इसलिए पूरे बिहार में, खास करके यहाँ बिहार का एमएलए, सांप्रदायिक ताकतों का इतना मन बढ़ गया, आक्रामक हो गया है सांप्रदायिक ताकत, कि कहा जाता है कि माइनॉरिटी को वोटिंग राइट खत्म किया जाए। संविधान के तहत हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारा भारतीय संविधान जिसका ओथ लिए हैं लोग, विधायक लोग को ओथ लेना पड़ता है मेंबरशिप बनते ही विधानसभा, और हमारा जो संविधान है लोकतांत्रिक है। हमारा जो संविधान है वो संजोग से समाजवादी राष्ट्र की भी परिकल्पना अब कर दी गई है 71 के बाद, संविधान संशोधन के बाद। ऐसे हालत में जब सांप्रदायिक ताकत इतना आक्रामक हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था, ये हम लोग के कारण आक्रामक हुआ। समाजवादी लोग बट गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए कुनबों में। तो मुझको लगा कि नहीं, ये कभी न कभी इतिहास में हम इस बात को कोसा जाएगा कि समाजवादी लोग जब अलग हुए तो सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हो गया। इसीलिए हमने अपने सांप्रदायिक संपूर्ण रूप से सांप्रदायिकता को कम कर मैंने उससे संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का 23 मार्च को विलय कर दिया राजद के साथ। क्योंकि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा अभी आरजेडी है, जिसका नेता अभी जानते हैं उभरते हुए नौजवान तेजस्वी है, जिनका कहना है A to Z है। पार्टी में अब कोई धर्म जाति एक जाति की पार्टी नहीं है आरजेडी। आरजेडी में सभी धर्म सभी जात के लोगों का समावेश है, सबका मान सम्मान है। पहले कहा जाता था कि ये समीकरण है तो मैं है, अब ये बात नहीं है। आप देख सकते हैं इसी जिला में भरत मंडल इसके अध्यक्ष हैं। मधुबनी जिला में आरजेडी का जिला अध्यक्ष भरत मंडल है, जो माननीय विधायक हैं लौखा से चुनाव जीते हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ समीर महासेठ जो एमएलए हैं, आपको वहाँ से मधुबनी से किस बिरादरी के हैं, जहाँ भी नज़र डालिएगा हर बिरादरी का मान सम्मान के लिए, चूँकि ये गरीब गुरबों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए ये दल है, आरजेडी है। इस आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने देने के लिए, समाजवादी आंदोलन को कुंद नहीं होने देने के लिए हमने अपने पार्टी का विलय किया है। घर वापसी नहीं, हम लोग का तो मतभेद भाई में होता था। मतभेद लोकतंत्र में गुंजाइश है, लेकिन मनभेद नहीं हुआ। लालू जी सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वो असूल से कभी हम लोग अलग नहीं हुए। अलग अलग जगह में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा राजद है जी। हमने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का विलय 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर किया। इसलिए पूरे बिहार में, खास करके यहाँ बिहार का एमएलए, सांप्रदायिक ताकतों का इतना मन बढ़ गया, आक्रामक हो गया है सांप्रदायिक ताकत, कि कहा जाता है कि माइनॉरिटी को वोटिंग राइट खत्म किया जाए। संविधान के तहत हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारा भारतीय संविधान जिसका ओथ लिए हैं लोग, विधायक लोग को ओथ लेना पड़ता है मेंबरशिप बनते ही विधानसभा, और हमारा जो संविधान है लोकतांत्रिक है। हमारा जो संविधान है वो संजोग से समाजवादी राष्ट्र की भी परिकल्पना अब कर दी गई है 71 के बाद, संविधान संशोधन के बाद। ऐसे हालत में जब सांप्रदायिक ताकत इतना आक्रामक हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया था, ये हम लोग के कारण आक्रामक हुआ। समाजवादी लोग बट गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए कुनबों में। तो मुझको लगा कि नहीं, ये कभी न कभी इतिहास में हम इस बात को कोसा जाएगा कि समाजवादी लोग जब अलग हुए तो सांप्रदायिक ताकत आक्रामक हो गया। इसीलिए हमने अपने सांप्रदायिक संपूर्ण रूप से सांप्रदायिकता को कम कर मैंने उससे संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का 23 मार्च को विलय कर दिया राजद के साथ। क्योंकि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा अभी आरजेडी है, जिसका नेता अभी जानते हैं उभरते हुए नौजवान तेजस्वी है, जिनका कहना है A to Z है। पार्टी में अब कोई धर्म जाति एक जाति की पार्टी नहीं है आरजेडी। आरजेडी में सभी धर्म सभी जात के लोगों का समावेश है, सबका मान सम्मान है। पहले कहा जाता था कि ये समीकरण है तो मैं है, अब ये बात नहीं है। आप देख सकते हैं इसी जिला में भरत मंडल इसके अध्यक्ष हैं। मधुबनी जिला में आरजेडी का जिला अध्यक्ष भरत मंडल है, जो माननीय विधायक हैं लौखा से चुनाव जीते हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ समीर महासेठ
जो एमएलए हैं आपको वहाँ से मधुबनी से किस बरादरी के हैं, जहाँ भी नज़र डालिएगा हर बरादरी का मान सम्मान के लिए, चूँकि ये गरीब गुरबों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए ये दल है, आरजेडी है। इस आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने देने के लिए, समाजवादी आंदोलन को कुंद नहीं होने देने के लिए हमने अपने पार्टी का विलय किया है। घर वापसी नहीं, हम लोग का तो मतभेद भाई में होता था, मतभेद लोकतंत्र में गुंजाइश है, लेकिन मनभेद नहीं हुआ। लालू जी सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वो असूल से कभी हम लोग अलग नहीं हुए। अलग अलग जगह में आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।